भाभी जी पाए लागो। आज सुबह सुबह ना मेरा मूड खराब हो गया। मैंने अपने बॉस से इंक्रीमेंट की बात कही तो बोले तुम काम ही क्या करते हो। मैंने कहा अच्छा एक काम करो 2 दिन की छुट्टी दे दो। तो बोले अच्छा फिर तुम्हारा काम कौन करेगा। हाय हुक हाय हाय कोई आए और मेरे बॉस को समझाए। बड़े अजीब बॉस है मेरे। अजीब क्या है, मुंह से आग निकालते हैं क्या? हे चुप चुप चुप। आइए आज की स्पेशल खबरें देखते हैं। मरवाएगा निकाल लेंगे मुझे। अरे मैं तो बस वैसे, अरे नहीं मैं तो वैसे। कार्तिक हुआ बीवी का दीवाना, पीछे पीछे पतिदेव, पूजा हो या रसोई बनाना। झगड़े के बाद माया ने बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस, अर्जुन से प्यार का दे रही है दुनिया को संदेश। क्या खुलेगी अभिमन्यु के कातिल की पहचान, गीतांजलि पूछ रही है प्रियम से ना। पिक्चर कैसी है फिलौरी, टिकट खरीदने से पहले देखना जरूरी। सीरियल ये रिश्ता में नायरा किचन में काम कर रही थी, लेकिन तभी कार्तिक का अचानक से रोमांस फूट पड़ा और वो उनकी मदद के लिए चले गए। अभी नई नई शादी हुई है ना, इसीलिए इतना मसाला वसाला लगाया जा रहा है। थोड़े दिन रुक जाओ, कहानी ऐसा टर्न मारेगी ना कि उसके बाद सिर्फ मिर्ची लगने वाली है। किस कलर की मिर्च? अबे जहर का कोई कलर होता है क्या? ये पागल आदमी। ससुराल में नायरा का पहला दिन, क्या ये बहू जीत लेगी सबका दिल? जी हाँ, नायरा की हो गई है अपने ससुराल में एंट्री, जहां आज है इनका पहला दिन। भाई कायरा की शादी की हर झलक तो हमने आपको टाइम टू टाइम दिखा ही दी थी, और अब समय है मिसेस नायरा कार्तिक गोयनका से मिलवाने का। तो देखिए तो जरा, इस लाल साड़ी में कितनी खूबसूरत लग रही है नायरा। ये हम नहीं बल्कि खुद कार्तिक भी कह रहे हैं ये बात। इतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, नॉर्मल जैसे नायरा के बाल हैं जो नॉर्मली वो हैं, और हाँ एक छोटी सी बिंदी ऐड हो गई है और ये साड़ी ऐड हो गई है। आई थिंक शी लुक्स बेस्ट इन साड़ी। हमने कुछ साड़ी में ड्रीम्स किए थे हमारे, और तब हमने बात की थी कि शादी के बाद शुड ओनली वेयर साड़ीज एंड इट्स लुकिंग नाइस। अब जब नायरा अपने पिया के घर आ ही गई हैं, तो इसके साथ ही नायरा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हो गई हैं डबल। तो बस इसी के साथ नायरा ने अपनी जिंदगी के पहले दिन की शुरुआत की कृष्ण भगवान की पूजा के साथ, जहां कार्तिक ने भी दिया नायरा का साथ। तुझे साला सुंदर कोई, ओ मोर मुकुटधारी, तुझे साला सुंदर कोई, ओ मोर मुकुटधारी। लेकिन कार्तिक के आने के बाद भी नायरा को खटक रही थी कुछ बात, तभी तो दिख रही थी वो इतनी उदास। When नायरा वो सिंघानिया, तब लोग मतलब वहाँ सब लोग साथ में पूरा परिवार मिलके पूजा करते थे, और यहाँ पे सब कुछ अलग है। दादी को मुझसे पूजा करवानी है तो वो सिर्फ मुझसे ही पूजा करवाएं। खाने की टेबल पे कोई हो ना हो, किसी को कोई मतलब नहीं है, सब अपने 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 काम में बिजी रहते हैं। तो इसलिए नायरा के लिए वो सब चीज़ें बहुत अलग हैं, तो इसलिए अभी शुरू पहला दिन है तो उसे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, ऐसा पहली बार हुआ है कि गोइंका हाउस में पूजा हो रही है और कार्तिक खुद सामने से अकेले चल के आ रहे हैं, और वो नायरा के लिए आते हैं। एवरी टाइम इज जस्ट स्टैंडिंग बिहाइंड एंड मेकिंग श्योर दैट उसका फर्स्ट वीक है, तो एवरीथिंग शुड बी सॉर्टेड फॉर हिज लव। चलो अब पूजा तो हो गई, अब बारी है पहली रसोई की, यानी कि ऐसी रस्म की जिसमें नई नवेली दुल्हन पहली बार अपने ससुराल वालों के लिए बनाती है कुछ पकवान। हर एक सपने से सुंदर मेरा संसार है। जहां कार्तिक तो देना चाहते थे नायरा का साथ, लेकिन बन नहीं पाई बात। लेकिन कार्तिक न सही, कार्तिक के भाई बहन ही सही, वो आ ही गए अपनी भाभी की करने हेल्प। चलिए रस्में तो हो गई पूरी,
अब आई लड़की के पग फेरे की रस्म की बारी, जहां नक्श पहुंचे लेने नायरा को अपने साथ और जाते वक्त यहां हो गई नायरा की मुसीबत से मुलाकात। जहां हर बार की तरह इस बार भी कार्तिक ने बचा ली अपने प्यार की जान। वो मेरे लिए तो अपशगुन नहीं माना जाएगा। आई डोंट नो, दादी को शायद लगे कुछ, पर वहाँ पे कार्तिक नायरा को बचा लेंगे, फिर नायरा और नक्श पग फेरे के लिए निकल जाएंगे। वेल, ये तो शुरुआत है। जल्द ही सीरियल में आएंगे कई ऐसे रोचक मोड़ जो इस सीरियल को ले जाएंगे एक अलग ही लेवल पर। तो बस ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम ही बताएंगे आपको इस कहानी का अगला पड़ाव। दिव्या बंसल के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई न्यूज़ 18 इंडिया। सीधा आप लोगों को लिए चलता हूँ बेहद के सेट पर, जहाँ पर माया और अर्जुन कर रहे हैं प्रेस अरे कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है क्या? हाँ। अरे एक बात पूछना था, क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ये लोग कोयला कहाँ से लाए हैं? ब्रो, ये वो वाला प्रेस नहीं है, ये वाला प्रेस है। अच्छा अच्छा अच्छा। हद पागल आदमी यार। मुस्कानें झूठी हैं, पहचाने झूठी है, रंगीनी है छाई, फिर भी है तन्हाई। कल ही गलियों में, इन मसले गलियों में तो ये धूम थी जो माया और अर्जुन के नफरत भरे रिश्ते का हुआ खुलासा। बन गया दुनिया के सामने इनकी शादी का तमाशा। अब मीडिया तक पहुंच गया है इनकी तनाव भरी शादी का किस्सा, और इस सच को झूठ में साबित करने के लिए करनी पड़ी दोनों को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। कैसे कैसे क्यों वो क्या है ना, कभी कभी एक्स्ट्रा प्यार कंट्रोल ही करता प्यारी बेबी माया। अब इससे बड़ा झूठ और क्या होगा कि आप जिससे करते हो इतनी नफरत, उसी के साथ सब कुछ ठीक होने का करना पड़े नाटक। क्योंकि माया संग रहना बन गया है अर्जुन की मजबूरी, इसीलिए अर्जुन मीडिया को दिखाने के लिए माया संग कर रहे हैं प्यार का ड्रामा। अर्जुन की शादी जब से माया से हुई उसकी खुशी खत्म हो गई, पता नहीं क्यों। मैं तो उसको प्यार ही करती रहती हूँ। I don't know what's wrong with him, dude. मासूम चेहरे की क्या बात यार, हमको तो होने लगा है प्यार, हमको तो होने लगा है प्यार। जैसा कि कल हमने आपको दिखाया ही था कि कैसे वेडिंग एनिवर्सरी में माया ने अर्जुन को लॉकेट किया गिफ्ट, जिसमें छिपा हुआ था माइक्रोफोन, जिसे देखकर अर्जुन माया पर खूब भड़का। मैं तो कुत्ते का पत्ता ढूंढ रहा था, तुम तो मेरे लिए शेर ले आई। शादी के ये 3 साल अर्जुन ने कैसे काटे हैं, ये सिर्फ अर्जुन का दिल ही जानता है। माया के इमोशनल अत्याचारों की वजह से पूरी तरह बदल गया है अर्जुन। अब उसे माया पर प्यार नहीं, बल्कि आता है सिर्फ और सिर्फ गुस्सा। Arjun is suffocated and feeling very smothered by my love. So that is the reason why he's behaving how he's behaving. अब माया तो है माया, जैसा चाहती है वैसा ही करती है। इसीलिए आज ली गई है ये कॉन्फ्रेंस, जिससे अपने झूठे रिश्ते को दुनिया के सामने साबित कर सके खुशहाल। तभी तो किस तरह मीडिया के सामने कर रही हैं बार बार अपने प्यार का इजहार, और लग रही हैं अर्जुन से गले बार बार। लोगों की आदत है बातें बताना। यस, आई एग्री, पार्टी में अर्जुन ने थोड़ी सी एक्स्ट्रा नहीं करी, तो अपने आप ही कंट्रोल। अर्जुन ने आज तक मुझ पर कभी भी गुस्से से हाथ नहीं और प्यार से हाथ नहीं। और जाते जाते आपको एक अंदर की बात और बताते जाते हैं, और वो ये है कि माया है प्रेग्नेंट। जी हाँ, प्रेग्नेंट।
अब क्या ये प्रेगनेंसी सही है या माया की छिपी है इसमें कोई चाल, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो अर्जुन अब आप एक ऐसे रिश्ते में फंस गए हैं जिसका नहीं निकल सकता है कोई समाधान। पारस कोठारी के साथ गीतिका पंत, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। सीरियल सात निभाना साथिया में जग्गी और गोपी को सबक सिखाने के लिए रिक्की कोकिला जी का इस्तेमाल करने वाला है। इसमें गलती रिक्की की नहीं है, गलती है कोकिला जी की। जी हाँ, कोकिला जी आप इतनी भोली भाली क्यों हैं? अरे मुझ पर गई है, मैं भी तो भोला वाला हूँ। तुम भोले वाले हो? कल की बात है, गधे के पैर में ये घुंघरू बांध रहे थे, बताओ। तो क्या करता, मजबूरी थी। कैसी मजबूरी? तुम घर पे थे नहीं तो मैं किसके बांधता है? तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो आजकल। बिना नी दिल रजदा मोहल्ले विचों कूच ना करी देवा वास्ता ओ भी बसोने रब दा मोहल्ले विचों कूच ना करी तेनू तक्के बिना नी दिल रजदा। क्या सीता को हो रहा है रमाकांत से प्यार? तभी तो रमाकांत के कमरे में चली आती है बार बार, कभी लेने उनका हाल चाल तो कभी कभी रही है उनकी चीजों को संभाल। और कुछ यही कर रही है मैडम आज भी, रमाकांत के इधर उधर पड़े हुए कपड़ों को रही है संभाल। और तभी लेते हैं रमाकांत एंट्री, और फिर क्या हुआ देखिए तो जरा। जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना हर दर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है। लो जी, कमरा संभालते संभालते मैडम टकरा गई रमाकांत से और आ गए इनके पैर में मोच। और फिर रमाकांत ने की इनकी मरहम पट्टी। लगता है सीता की अच्छाई का असर रमाकांत पर भी हो रहा है, तभी तो सीता के पैर पर लगा रहे हैं स्प्रे। सीता के साथ मैं टकरा गया, मैं जॉग करके आ रहा था, वो मेरे रूम में बिना मेरे परमिशन के हमेशा घुस जाती है। कपड़े उठा के वो बाहर आ रही थी, मैं अंदर घुस रहा था, तो बस टक्कर हो गई, उसका पैर मुड़ गया उसी में और वो गिर गई। तो मैं उससे बस स्प्रे लगा रहा हूँ उसकी, मतलब बस वो ठीक हो जाए, नहीं तो बेफालतू में मेरे को डांट पड़ती है हमेशा घर वालों से। और सीता का दर्द दूर करते करते जनाब खुद ही हो गए हैं घायल। जो स्प्रे लगा रहे थे सीता के पैर पर, वही चला गया इनकी आंख में। फिर क्या था, अब सीता करेंगी इनकी देखभाल। हाँ, एक्चुअली मैं उसके पैर पे स्प्रे लगा रहा था, तो पता नहीं उसको गुदगुदी हो रही थी, तो उसने एकदम से अपना पैर हटाया और स्प्रे सीधा मेरी आंखों में आया। तो और एक्चुअली लिटरली मेरी आंखों में चला गया था, शॉट के बीच में भी। एक तरफ शुरू हो रहा है धीरे धीरे कहीं प्यार, तो दूसरी तरफ रमाकांत पहुंच गए हैं अपनी दादी माँ के पास लेने पैसे उधार, क्योंकि गोपी और जग्गी ने नहीं दिए रमाकांत को उतने पैसे जितने रमाकांत ने मांगे थे। तो अब कोकिला को अपनी बातों से फुसलाकर रमाकांत ने ले लिए हैं कोकिला से पैसे। कोकिला के पास मैं इसलिए गया था क्योंकि घर में मुझे मेरा कोई भी साथ नहीं दे रहा है और मैं सबसे रुपए मांग चुका हूँ। गोपी से भी इनफैक्ट मैंने रुपए मांगे हैं, कुछ 10,000 20,000 रुपए चाहिए थे मुझे एक्चुअली, बट उसने मुझे सिर्फ 5,000 दिए। कोकिला भी आ गई है रमाकांत की बातों में, इसीलिए गोपी को भी रही है समझा कि वो भी शुरू कर दे रमाकांत पर करने भरोसा, क्योंकि अब वो बदल रहा है। सोनिया शर्मा के साथ गीतिका पंत, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। हिमाचल प्रदेश से सार्थक भाई का मैसेज आया है कि देवर मेरी नई नई शादी हुई है, मैं क्या करूं? सार्थक भाई, शादी आपकी हुई है, आप सोचो क्या करना है, मुझे क्या पूछ रहे हो? हालांकि खैर जब आपने पूछ लिया है तो मैं बता देता हूँ। एक काम करो, मिस्त्री को पकड़ो, एक दीवार बनवाओ, पेंट करवाओ और अपना माथा फोड़ लो, क्योंकि भाई जब किस्मत ही फूट गई है तो माथा फोड़वाने में क्या जा रहा है। एक हसीना थी, एक दीवाना था। कौन था वो शख्स और उसने ऐसा क्यों किया? क्या ज़माना था। कोशिश करो, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। याद है तुम्हें वो सुबह जब हम मनी को अपनी रिपोर्ट करने जा रहा था, मैंने रोकने की कोशिश भी की थी, वो नहीं रुका था, चला गया। गीतांजलि
गीतांजलि को जानना है अभिमन्यु का सच। आखिर कौन है वो जिसने अभिमन्यु की हत्या की? इस घर में सिवाय प्रियम के कोई नहीं बता पाएगा कि अभिमन्यु को किसने मारा। शायद इसीलिए गीतांजलि कोशिश कर रही है कि वो प्रियम को उसके पिछले जन्म की सारी बातें याद दिला दे। प्रियम, कोशिश करो, तुम्हारे दिमाग पे जोर डाल। याद है तुम्हें वो सुबह जब अभिमन्यु को अपनी रिपोर्ट करने जा रहा था, मैंने रोकने की कोशिश भी की थी, वो नहीं रुका था, चला गया। जब अभिमन्यु ने मुझे पायल पहनाई थी और कहा था कि मैं पायल कभी ना उतारूं, याद है? हाँ हाँ, उसके बाद में अभिमन्यु चला गया, याद है? लेकिन प्रियम को अपने पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं, कोई सुराग नहीं जिससे गीतांजलि कातिलों तक पहुंच सके। अच्छा, अभी हमने देखा गीतांजलि से आप काफी नाराज हैं और गीतांजलि आपके पीछे पीछे भाग रही है, आपकी गौरव और आपको मनाने की कोशिश कर रही हैं, तो क्या एग्जैक्टली क्यों नाराज हैं आप गौरव से? जब उसकी सगाई होती है तब मैं उसको बोलता हूँ कि ये हुआ था और वो मानती नहीं है ये सब और वो सगाई कर लेती है, पर तभी मैं आके उसको बोल देता हूँ कि नहीं ये सगाई मत रोकना। तो उससे मैं थोड़ा नाराज़ हूँ कि वो क्यों ऐसा किया उसने, और बाद में मैं चला गया और अब वो मुझे मनाने की कोशिश कर रही है। अभिमन्यु का कातिल खुलेआम घूम रहा है और गीतांजलि कुछ नहीं कर पा रही। प्रियम की जान को भी खतरा है। कोई है जो सच खुलने के डर से करना चाहता है प्रियम का खात्मा। मैं थोड़ा ही बताऊंगा कि ये सच ये है कि मैं ही अभिमन्यु हूँ, पर ऋषभ को ऐसा लगता है कि मैं अभिमन्यु नहीं हूँ, तो वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, प्रियम के दूध में मिला कांच का टुकड़ा। और इस बात का खुलासा तब हुआ जब प्रियम के दूध पीने से पहले ही ग्लास जमीन पर गिर पड़ा और जब काम वाली बाई ने उसको साफ करने की कोशिश की तो पता चला कि किसी ने दूध में कांच के टुकड़े डाल दिए थे। तो क्या लगता है दूध की ग्लास में कांच का चूरा किसने मिलाया? ये कोशिश किसकी थी? ये ऋषभ ने किया या फिर कोई और है इसके पीछे? मुझे तो लगता है कि ये ऋषभ ने किया होगा। यानी अभिमन्यु के बाद अब है प्रियम की बारी, इसीलिए जल्द से जल्द गीतांजलि को कोई ठोस कदम लेना पड़ेगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि अभिमन्यु की तरह गीतांजलि प्रियम से भी हाथ धो बैठे। पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। सीरियल उड़ान में चकोर और सूरज ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया। बताइए इस एपिसोड में मैंने तो शुरुआत में कह दिया था कि इन दोनों का कोई लफड़ा है जरूर। अच्छा, तुमको सब कुछ पहले पता चल जाता है? हाँ, मुझे तो पहली बार चल जाता भाई। तो ये बताओ कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? कटप्पा ने बाहुबली को इसलिए मारा था क्योंकि कटप्पा बाहुबली के हर काम में टांग अड़ाता था, इसलिए मारा है। बुढ़ाऊ बुढ़ाऊ भाग गया। तूने हमारे और हमारे बाप के साथ जो कुछ किया उसकी केवल एक ही सजा हो सकती है। विवाद कहाँ जा रहे हैं? टूट गया सांसों का बंधन, छूट गया वक्त भी हमसे रूठ गया, सांसों का बंधन। आज हो गया वो जिसकी नहीं थी किसी को उम्मीद। आज विवान के संस्कारों ने दे दिया है जवाब, और विवान ने आज कर दिया है जिंदा माँ का अंतिम संस्कार। गैरों से क्या शिकवा करना, अपने धोखा देते हैं। गैरों से क्या शिकवा करना, अपने धोखा देते हैं। अक्सर ये जाने पहचाने चेहरे धोखा देते हैं। जी हाँ, विवान के सामने आ गया है रंजना का सच
कि वो उसकी ममता से भरी माँ नहीं है, उसके हाथ तो खून से रंगे हैं। तूने हमारे और हमारे बाप के साथ जो कुछ किया है, उसकी केवल एक ही सजा होगी। सही सुना आपने, रंजना है खुद अपने ही पति और विवान के पिता की कातिल, और ये सच अब आ गया है सबके सामने। तुम्हारी भी हालत तुम्हारे पापा की तरह है। तुम भी कहीं सूरज के नौकर बनना है। हम डर गए थे। कौर और रंजना के बीच एक मीटिंग हो रही होती है, मैं वहाँ पे पहुँच जाता हूँ और सुन लेता हूँ कि कई साल पहले जो मेरे फादर की डेथ हुई थी वो एक्चुअली एक्सीडेंट नहीं था, मर्डर था, और वो भी मेरी खुद की माँ ने किया था। तो उन्होंने बहुत सी साजिश रची है इससे पहले, लेकिन ये सबसे बड़ी चीज़ थी जो मुझे अभी पता लगी है। और इसके बाद तो मैं उनको माफ़ करने वाला नहीं हूँ, इसलिए मैंने उनको मारने की भी कोशिश की, और उसके बाद उनका वो जो मरने के बाद हम क्या बोलते हैं उसको, क्रिया अंतिम संस्कार, वो भी कर दिया है। मतलब फुल मटका लेके चारों तरफ उनके चक्कर मार के, और बट उन्होंने बचने के लिए चक्कोर के ऊपर मुझे डाइवर्ट कर दिया है कि चक्कोर को बहुत पहले से ही बात पता थी, बट उसने मुझे बताने के लिए मना किया था। तो मेरा अभी जो आधा गुस्सा है वो चक्कोर की तरफ है। आई थिंक इसके बाद कुछ ऐसा होगा चक्कोर के साथ। लेकिन सच सामने आने के बाद रंजना चलना चाहती थी एक और चाल, और डालना चाहती थी चकोर पर सारे इल्जाम कि वो जानती थी पहले से ही सारी बात। चकोर ने हमें मना कर दिया। बस क्यों मना कर दिया चकोर ने? तो हम नहीं जानते विवान। वो आपकी बहुत अच्छी दोस्त है। डाइवर्ट करने के लिए सिर्फ, और अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरे पे डालने के लिए, इसीलिए उन्होंने रंजना जी ने ये किया है, ताकि उनको छोड़ के मैं उस पर गुस्सा निकालूं। अब चकोर के साथ जो होगा वो तो होगा ही, पर हमें है यकीन कि वो कुछ नहीं जानती। पर रंजना को उसके कर्मों की जो सजा मिली वो तो हमें कम ही लगी। अब विवान कैसे उभरेगा इस गम से, इसका अंदाजा तो किसी को नहीं, पर हाँ, अब वो अपने पिता के कातिलों को छोड़ेगा नहीं। रुचिका सिंह के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। सीरियल दिल से दिल तक में पार्थ और शोरवोरी झूठ मूठ का झगड़ा कर रहे हैं, सिर्फ अपने परिवार से मिलने के लिए। कमाल का कलयुग है, बताइए। झगड़ा भी लोग झूठ मूठ का करते हैं। हालांकि ये खबर ना मुझे उत्तर प्रदेश की याद दिलाता है। उत्तर प्रदेश में भी अभी झूठ मूठ का झगड़ा किया गया था, सिर्फ अपने परिवार से मिलने के लिए। एक मिनट, कहीं तुम हमारी बात कर? हाँ, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। मुझे पता था ये आएंगे जरूर। छोटी छोटी बातों पे छेड़ना बिगड़ना, समझो समझो इन बातों से कुछ भी नहीं। तो क्या करना चाहिए था मुझे? पार्थ और शौर्वरी के बीच लड़ाई, ये क्या हो रहा है मेरे भाई? जो एक दूसरे से करते थे बेहद प्यार, उन्हीं के बीच अनबन हुई मेरे यार। बात मेरी भी। गलती से किचन में आटे वाला हाथ तुम्हारे शर्ट पे क्या पड़ गया? तुम मुझे नाराज होकर डांट कर चले गए। आखिर हुआ क्या दोनों के बीच में? क्या करूं मैं? जाके तेरी मत चिल्लाऊं, डांटूं उसे। शिकायतें मुझे नहीं, शिकायतें शौर्वरी को मुझसे थी, और मैं उनका जवाब दे रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जो चीज़ें वो बोल रही हैं थोड़ी अनरीजनेबल हैं, और पता नहीं वो ऐसा क्यों बिहेव कर रही है। दरअसल हुआ यूं कि तेनी ने सुन ली है काकी की बात कि शौर्वरी और पार्थ के बीच आ रही है तेनी, और इसीलिए शौर्वरी को उठाना चाहिए एक ठोस कदम। बस फिर क्या था, घर वालों को दिखाने के लिए पार्थ और शौर्वरी ने की जमकर झूठी लड़ाई, जिसमें तेनी ने दिया उनका साथ। हमारे बीच में कभी यूजुअली इतना झगड़ा होता नहीं था, इतना क्या कभी झगड़ा नहीं होता। तो हाँ, तो थोड़ा अजीब और अलग स्पेस में है। अब रूठी हुई बीवी को मनाना है तो पार्थ मियाँ को कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो लीजिए, आमों की पेटी आ गई घर, और घर वालों को लगे कि पार्थ शौर्वरी को मनाने की कर रहा है कोशिश। लेकिन जब हमने पार्थ से इसके बारे में पूछना चाहा तो उन्होंने कुछ खुलासा नहीं किया। नहीं भाई, फिर तो सीन चल जाएगा ना यार, ऐसे वाला नहीं हो पाएगा यार ऐसे। मतलब वो सीन का तुम मेरे से पूछ लोगे तो मैं एसेंस मर गया ना भाई शो का, समझ रहे हो तुम लोग। पर अब
अफसोस की बात तो ये है कि शौर्वरी के लिए आए इनामों को ले गई तेनी। बेचारी शौर्वरी कुछ नहीं कर पाई। खास बात तो ये है कि इन आमों पर लिखा था आई लव यू, जिससे शौर्वरी और तेनी दोनों थे अनजान। अब देखना यह है कि तेनी की इस हरकत से काकी क्या स्टेप लेती है। सोनिया शर्मा के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 इंडिया। शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, मगर फिल्म कहो ना प्यार है का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, क्योंकि पूरी दुनिया की ये इकलौती ऐसी फिल्म है जिसे 92 अवार्ड्स मिले हैं। बॉलीवुड में कुछ फिल्में ऐसी बनती हैं जो रिकॉर्ड तोड़ देती हैं, और कमाल की बात यह है कि आज फिल्मी फ्राइडे पर भी एक फिल्म रिलीज हुई है। तो आइए ना जानते हैं कि क्या ये फिल्म को रिकॉर्ड तोड़ेगी या ऑडियंस इसी के रिकॉर्ड को तोड़कर डस्टबिन में फेंक देगी। अरे सुनिए, बॉलीवुड में आजकल ये एक नया चलन चल पड़ा है स्टार रिव्यू का। जब भी कोई फिल्म रिलीज होने वाली होती है, उससे पहले ही बॉलीवुड के तमाम दोस्त इकट्ठा होकर फिल्म की तारीफ करने सोशल मीडिया पर खड़े हो जाते हैं, और बस यही से तो शक की शुरुआत होती है। वैसे अनुष्का की फिल्म फिलौरी की तारीफ करने वालों में शाहरुख से लेकर आलिया भट्ट तक शामिल हैं। तुमने पेड़ से नहीं मुझसे शादी करी है। तो मैंने टिकट खरीदकर फिलौरी देखी ताकि आपके टिकट खरीदने से पहले आपको फिल्म की सही समीक्षा बता सकूं। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक पंजाबी एनआरआई कनन और अनु की शादी से, और वहां ऐसा सब कुछ दिखता है जो इससे पहले आप करण जौहर और यशराज की फिल्में करीब 100 दफा देख चुके हैं। नहीं, मैं तो पैदाइशी भूत हूँ। क्या उल्लू हो? कनन मांगलिक हैं, इसीलिए उनकी शादी एक पेड़ से करवा दी जाती है, और तभी भूतनी बनकर अनुष्का शर्मा की एंट्री होती है, और फिर कनन और अनु की शादी तक ये भूतनी एक मैरिज काउंसलर की भूमिका निभाती है, और इस बीच में फिल्म 98 साल पुराने फ्लैशबैक में जाती रहती है। कहानी के भूतकाल में दिलजीत दोसांझ एक फिलौरी नाम के शायर हैं, तो वहीं अनुष्का यानी शशि उनकी मोहब्बत। भाई शायद इन दोनों का मिलन नहीं हो पाया था, तभी तो शशि इतनी प्यारी भूतनी बन जाती हैं। अब इन दोनों का मिलन क्यों नहीं हो पाया था, और क्या कनन और अनु की शादी हो पाएगी? अगर आप वाकई ये जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो आप फिलौरी देखने के काबिल हैं। तेरे धाम पे दम दम उड़ती है दुआ, 100 पंख लगा तेरे नाम के, दम 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 दम। हमने जब फिल्म फिलौरी को BTDD रिव्यू फॉर्मूले के हिसाब से जांचा परखा तो पाया कि फिल्म बेहद धीमी और देखी जानी हुई लाइन पर ही चलती है। ये एक धीमी रफ्तार, औसत कहानी, बेजान गीत संगीत वाली, कई दर्शकों को हंसाने वाली एक ऐसी फिल्म है जिसे 5 में से सिर्फ 2 स्टार ही दिए जा सकते हैं। साहेबा साहेबा चलवा आप माने या ना माने, लेकिन ये फिल्म बिजनेस में तो मुनाफा कमा ही लेगी। कुछ थिएटर्स से, कुछ फिल्म के सैटेलाइट राइट से, और बाकी देश दुनिया भर के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। अब आप इस फिल्म के कारोबार में कितना मुनाफा देना चाहते हैं या कितना दान करना चाहते हैं, ये तो आपकी श्रद्धा पर है। कोई आपका काम था जो आपका पूरा नहीं हुआ शायद। और अब मैं पूछूंगी आपसे पिक्चर से जुड़ा एक सवाल जो आपको जितवाएगा 2000 रुपए के PVR के गिफ्ट कार्ड। हमारा आज का सवाल, आपको बताना है कि फिल्म फिलौरी में अनुष्का शर्मा क्या बनी है। A मॉडल, B भूत, या फिर C वकील। जवाब भेजने के लिए टाइप करें BTDD, स्पेस देकर अपना जवाब A, B या C में लिखें। अपने शहर का नाम लिखें और SMS कर दें 51818 पर। 2 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे 1000 रुपए के PVR के गिफ्ट कार्ड्स। नतीजे बताएंगे हम अगले शुक्रवार। और हमारे पिछले हफ्ते के सवाल के विजेता हैं नागपुर से दीपाली अटकरे और कानपुर से शुभी अग्रवाल। भाई आप दोनों को ढेर सारी बधाई। इस गिफ्ट कार्ड से आप फिल्म देखिए, पॉपकॉर्न खाइए या फिर अपने किसी दोस्त को दे दीजिए। भाई मौज करिए, मस्त रहिए, हैप्पी वीकेंड। किसी ने कहा है कि खोया हुआ प्यार तो वापस मिल सकता है, मगर एक बार
गाड़ी साफ करने वाला कपड़ा खो जाए फिर नहीं मिल सकता। किसी ने क्या, चाणक्य के पड़ोसी के ड्राइवर ने कहा है, मैंने सोचा बता दूं। खैर छोटा सा ब्रेक लेते हैं, खुराफात जारी है। तेरा देवर दीवाना। नागपुर से अंकित जी का मैसेज आया है कि देवर मेरी शादी नहीं हो पा रही है, मैं किस ज्योतिषी को दिखाऊं। अंकित जी, इसमें ज्योतिषी की कोई गलती नहीं है, गलती है बुजुर्गों की। सही बता रहा हूँ। देखो क्या है, जब आप किसी बुजुर्ग का पैर छूते हो तो वो आपको क्या आशीर्वाद देता है? यही बोलता है ना कि सदा खुश रहो। अब आप खुद बताइए, जब आपको हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद मिलेगा तो आपकी शादी कैसे होगी? हाय, मैं हूँ कृतिका यानी कि आपकी चंद्रकांता और ये है मेरी तिजोरी। इनमें कई सारी चीज़ें जो मेरी फेवरेट्स है, एक्चुअली मेरे लिए चूज़ करना भी बहुत मुश्किल है, बट जो मेरी फेवरेट हैं वो है ये, जैसे कि ये जो मेरा शोल्डर एक्सेसरी है। आई शो यू हाउ इट गोज। जो मैंने फर्स्ट एपिसोड में पहना भी हुआ है। आई रियली लाइक माई इयरिंग्स, जैसे कि ये वाला है। इट्स ओनली अ ईयर कफ, ओनली एन ईयर कफ। एंड लाइक द अदर वन, ये भी कुछ इसी तरह से। आई लाइक द फैक्ट कि कोई भी चीज़ें जो है वो टिपिकल जैसी ज्वेलरी होती है वैसा नहीं है। ईयर कप्स है, बॉडी चेन्स है जैसे कि मैंने पहन रखी है इस वक्त। ऐसे भी हमारे पास एक डायमंड्स के साथ है, एक सिर्फ गोल्ड है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है। मांग टीका बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे ये भी एक हेड एक्सेसरी है जो सर पे आती है और ये चेन पीछे आती है, इसे मैं खुद नहीं लगा सकती। इवन दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, आई रियली लाइक इट। ये यहाँ आता है। सो काफ़ी अनकन्वेंशनल सी ज्वेलरी है, कुछ भी गॉडी नहीं है, सब कुछ बहुत डल गोल्ड्स और डायमंड्स और पर्ल्स में है, जो काफ़ी डेलिकेट और गर्ली लगता है। जब मैं महारानी चंद्रिका का रोल प्ले करी थी तब उसमें थोड़ी सी और ट्रेडिशनल ज्वेलरी थी। ये था, इसके साथ के इयररिंग्स थे, बट बाकी ओवरऑल चीज़ें जो है मेरी वो काफ़ी डेलिकेट और डायमंड्स और इस जोन में है फॉर चंद्रकांता। आई ऑल्सो लाइक दिस हैंड कफ अ लॉट, जो काफ़ी वॉरियर टाइप लगता है मुझे। ये मेरी बेल्ट है, ये वेस्ट पे घाघरे के ऊपर उसको एक बॉर्डर की तरह ये बेल्ट आती है। ये भी एक हेयर एक्सेसरी है जो बालों में पीछे लगती है। आई एम वेरी मिनिमलिस्टिक, तो मुझे जैसे अगर एक कोई चीज़ पहनी हुई हो, एक स्टेटमेंट पीस, चाहे वो गले में हो या वो एक बड़ा मांग टीका हो या सिर्फ एक नोज पिन हो, तो मैं यूजुअली इन रियल लाइफ भी ऐसे ही रखती हूँ। चंद्रकांता को भी ऐसे ही रखा है, कभी भी कोई सेट्स पहने हुए नहीं देखेंगे आप, ऐसा नहीं है कि कोई मैचिंग सेट्स हैं, यू नो। सारे लंदन चो तू ही, सारे लंदन चो तू ही, माला माल सोने पे सारे यूके विच तू ही माला माल सोने। जैसे कि इस वाले में है, इसमें काफ़ी चेन्स और बीड्स मतलब अटैच्ड हैं। दे आर अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट्यूम। इफ़ यू सी द बैक, इट्स रियली ब्यूटीफुल। ये नेट जो है वो शेयर नेट है, बिल्कुल स्किन कलर का है। ऐसा लगता है कि बैक पे सिर्फ ये हीरे मोती ही लगे हुए हैं और ये बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने इस चेन्स को भी किया है। तो जब मैं इसे पहनती हूँ तो ये जो साइड की चेन्स हैं, ये जो चेन्स हैं ये मेरे कंधे पर आती हैं और बाकी ऐसे लटकी रहती है। फिर ये जो चेन्स हैं इनका पीछे जाके ये अराउंड माई वेस्ट टाई हो जाती हैं, तो इट बिकम्स लाइक अ बेल्ट ऑल्सो। सो दिस पर्टिकुलर कॉस्ट्यूम इज रियली लाइक अ ज्वेलरी पीस इन इटसेल्फ। बॉडी चेन्स बहुत अच्छी लगती हैं, जो मेरे लुक का एक हिस्सा है। आई फाइंड देम वेरी वेरी कूल। मुझे लगता है कि इवन इन रियल लाइफ अगर मैं कभी साड़ी के साथ या इवन विद प्रोबब्ली अ वेस्टर्न वेयर आल्सो, इफ आई वेयर अ सिल्वर बॉडी चेन, और बॉडी चेन्स काफ़ी इन भी रही हैं पिछले साल से, सो आई थिंक दे लुक कूल।
ये थी मेरी तिजोरी, यानी कि चंद्रकांता की तिजोरी। आई होप कि आपको पसंद आए। अभी तक सबने मुझे मेरे लुक के बारे में काफ़ी अच्छी बातें कही हैं। अगर आपके कोई और सजेशंस हो अबाउट द ज्वेलरी, अबाउट माय कॉस्ट्यूम, अबाउट एनीथिंग, तो ये सारे सजेशंस मुझे भेजते रहिए ऑन माय सोशल मीडिया एंड थ्रू दीज पीपल, यानी कि भाभी तेरा देवर दीवार। सीरियल ससुराल सिमर का में प्रेम के बाद पीयूष ने भी सिमर जी का साथ छोड़ दिया, जिसकी वजह से सिमर जी अकेली पड़ गई हैं। ऐसी खबर सिर्फ मार्केट में चल रही है, ऐसा है नहीं। अरे जब तक देश का देवर है, देश की कोई भी भाभी अकेली नहीं रह सकती, और मेरे होते हुए भी। हाँ, तुम तो बुढ़ो बात ही मत करना साथ देने की। इनकी गारंटी तो चाइना वाले नहीं ले रहे आजकल कि ये कब तक चलेंगे। महाराज जिन बिरवों को हमने दिखाई राह, मात पिता की उनके मन में तनिक नहीं परवाह हो। आंसुओं भर नैनों से इनको देखे बागबान, आंसुओं भर नैनों से इनको देखे बागबान। सिमर का सुहाग तो पहले ही जा चुका था, पर अब तो सिमर का बेटा भी उसका ना रहा। जी हाँ, देखिए पीयूष भी चल दिए हैं भारद्वाज हाउस को छोड़कर। दिल पे पत्थर रख के पीयूष को बुरा लग रहा है, बहुत बुरा obviously। लग रहा है मुझे, और मैं बाद में आता हूँ वापस उनके पैर छूने के लिए भी कि आशीर्वाद दे दें एटलीस्ट, पर वो नहीं देती हैं ऑब्वियसली। बट प्यार तो अभी नहीं, पहले से इम्पोर्टेंट था। जब से वैदे से प्यार हुआ है मुझे और कुछ दिख ही नहीं रहा है वैदे के अलावा। पीयूष को रोशनी ने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन पीयूष है कि कुछ सुनने को ही तैयार नहीं है। पीछे नहीं पड़ी है, तुझे सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रही है पीयूष। जो तू रास्ते से भटक गया है, तेरी बीवी होने के नाते तुझे सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रही है रोशनी। सिंस मैंने इनसे कहा कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, तो क्योंकि पीयूष मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तो ये मेरे साथ आ गए बाहर, है ना? या तो आई डिसाइडेड कि अब मुझे आ जाना चाहिए, इनको लेके निकल जाना चाहिए यहाँ से, क्योंकि कंटिन्यूसली घर वाले इनको बाहर निकालने के चक्कर में बहुत तंग किया। दरअसल हुआ यूं कि रोशनी ने लगाया वैदेही पर इल्जाम कि वो चल रही है रोशनी के साथ मिलकर एक नई चाल। यहाँ तक कि रोशनी ने पीयूष को सुनानी चाहिए वैदेही और खुशी की सच्चाई, पर फोन में रिकॉर्डिंग ही बदल गई। पीयूष मेरा विश्वास करो, मैंने उन दोनों की बातें खुद रिकॉर्ड की है। रोशनी ने फाइनली एक ऐप डाउनलोड किया है जहाँ पे उसने वैदेही और खुशी की बातों को रिकॉर्ड कर लिया है, ताकि वो पीयूष को दिखा सके कि सच्चाई मेरी क्या है। अब पीयूष का उठ चुका है हर किसी से विश्वास, और उसे तो बस है वैदेही से प्यार, और इसलिए वो नहीं सुन रहा है अब किसी की भी बात। अब देखना ये है कि कैसे रोशनी और सिमर घर ले आती हैं अपने पीयूष को फिर एक बार। सोनिया शर्मा के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। वाराणसी से शिशिर दुबे ने मुझे कहा है कि देवर, कल मैंने एक लड़की को गुलाब का फूल दिया, मगर उस लड़की ने वो फूल मेरे मुंह पे फेंक के मारा, मैं क्या करूं? शिशिर जी, आपको किसने कह दिया कि गुलाब के फूल से लड़की पटती है? अरे लड़की को पटाना है ना, तो कमल का फूल दीजिए। क्या बात कर रहे हो? कमल का फूल गर्लफ्रेंड बना देगा? कमाल की बात है भाई, आजकल के जमाने में कमल का फूल तो सरकार बना दे रहा है भाई, गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता। जादू है, नशा है, मदहोशियाँ, तुझको भुला के अब जाऊं कहाँ। जादू है, नशा है, मदहोशियाँ। पानी की बूंदों ने तुझे और खूबसूरत बना दिया। प्यार के नशे में तो पहले ही थे, पर भांग के नशे ने तेरे करीब ला दिया। दिखती है जिस तरह
वही कल हमने आपको दिखाया था ना इनके बाथरूम रोमांस का ट्रेलर। आज देखिए इनका फुल रोमांस, जहां नील और अनन्या आ गए एक दूसरे के बहुत पास। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया। भांग के नशे में भी एक होता है ना कि यार बंदा जब एक लड़की के इतना करीब होता है तो एक वो नशा अलग ही होता है, प्यार का नशा होता है। सो प्रॉब्ली वो थोड़ा बहुत चढ़ रहा है अपने ज़िंदगी में, नील के ज़िंदगी में। एंड नील के फ्लैशेस आ रहे हैं जो उसकी ज़िंदगी में पुराना प्यार था। आई थिंक वो दोबारा उसे मिलने वाला है, ऐसा लग रहा है। आई मीन लेट्स सी आगे क्या होता है। आज भांग के नशे में दोनों को ना रहा होश और खो गए हैं एक दूसरे के आगोश में। तभी तो कभी शावर के नीचे भीग रहे हैं तो कभी गिर के संभल रहे हैं। हम लोग इंसिडेंटली बंद हो जाते हैं, मैं और अवनी अंदर। एंड जो बंद करने वाली शख्सियत है वो है दीक्षा। बिकॉज दीक्षा का प्लान है ये बताना सब पूरी फैमिली मेम्बर्स को कि मैं और अवनी एक साथ एक बाथरूम में बंद हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है अंदर। एंड वो पूरी फैमिली को इकट्ठा कर रही है जाके। बाद में दिल रियलाइज़ कि यार हु वाज राइट एंड हु वाज रॉन्ग। वैसे नील जी रोमांस तो खूब हुआ, अब जरा ये तो बता दीजिए कि अनन्या को गोद में उठाना आपको कितना भारी पड़ा। अवनी थोड़ी सी शी इज़ ऑन अ हेवियर साइड, प्लस पानी है, कपड़े गीले हैं, उन्हें नीचे से उठा रहा हूँ। लाइक मैं जो फर्स्ट सेकंड एपिसोड में मैंने करा था, उठाया था मैंने। सो या शी बीन सपोर्टिव, थैंक यू अवनी। भाई फिलहाल बहुत हुआ रोमांस, अब कीजिए यहाँ से निकलने का प्रयास, क्योंकि दीक्षा ने घर वालों को बता दिया आपके बाथरूम में बंद होने की बात। पारस कोठारी के साथ नेहा पिलकवाल, मुंबई न्यूज़ 18 इंडिया। अगले 2 मिनट के लिए मैं म्यूट मोड पर जा रहा हूँ क्योंकि खबरी भाभी आने वाली हैं। और वो कहते हैं ना, पंखा फैन है, आदमी मैन है, और जब आती है खबरी भाभी तो देवर की बोली बैन है। आइए उनके मुंह से सुनते हैं कि आज वो टेलीविजन इंडस्ट्री से कौन कौन सी खबरें लेकर आई हैं। राम झूठ न बुलवाए सकी, अपने सलमान खान बाना ऊना इंस्टा पर हाल ही में एमी जैक्सन के साथ हुए बीइंग ह्यूमन के फोटोशूट को शेयर किए हैं, जिसमें दोनों काफी क्लासी नजर आ रहे हैं। देखा राम झूठ न बुलवाए सकी, अपनी भारती और हर्ष ना नच बलिए में अपना डांस का धमाल दिखाने वाले हैं। ई तो हम आपको पहले ही बता चुके थे, लेकिन अंदर की खबर ई बा कि हर एपिसोड के लिए ना दोनों को 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। भाई वाह, इसको कहते हैं मौके पर चौका। हम एकदम सही सुने हैं। राम झूठ न बुलवाए सकी, अपनी स्नेहा वाघ शेरे पंजाब रंजीत सिंह में अपने अभिनय का हुनर तो दिखा ही रही हैं, लेकिन हम सुने हैं कि उनको निर्देशन में भी काफी इंटरेस्ट है, इसलिए हो सकता है वो जल्दी इस फील्ड में भी अपना हाथ आजमा ले। राम झूठ न बुलवाए सकी, न जाने ओबरॉय खानदान को किसकी नजर लग गई है। अब कल ही तो हम आपको बताए थे कि लिनेश ना शो छोड़कर जा रहे हैं, पर अब हम सुने हैं कि शोभा राजपूत भी शो छोड़ रही हैं। वो कहा है ना, दोनों ना अपने काम से खुश ना ही हैं, इसलिए शो को कह रहे हैं अलविदा। हम एकदम सही सुने हैं। तेरा देवर दीवाना। अरे देवर एक बात बताऊं? क्या चीज? एक बात तो मानना पड़ेगा, मैं हर काम जल्दी जल्दी करता हूँ। अच्छा, मेरा नाम तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है, हर काम तेजी से करता हूँ मैं। बड़ा एक बात बोलूं? क्या? मुझे पहले लगता था, मगर आज यकीन हो गया कि तुम वाकई में शैतान हो। कैसे? क्योंकि जल्दी का काम शैतान का ही होता है ना। मैं महाराज चुप रहो। सीरियल की फटाफट खबरों की करते हैं शुरुआत, और सबसे पहले दिखाते हैं आपको सीरियल नागिन का हाल, जहां चल रहा है होली का प्रोग्राम। और यहाँ होली के मौके पर रॉकी ने पी ली है भांग और उसे चढ़ गया है नशा। अब नशे की हालत में रॉकी को संभालना है मुश्किल, मगर शिवांगी करेगी ये काम। अब आपको दिखाते हैं फटाफट खबरों की दूसरी खबर। एन टीवी पर आ रहा है एक नया शो जिसका नाम है कुल दीपक, जिसके साथ वापसी कर रही है कीर्ति नागपुरे, जो आखिरी बार परिचय में नजर आई थी। ये कहानी एक ऐसी माँ की कहानी है जो अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए दिन रात एक कर देती है।
दरअसल सुहानी की जिंदगी में मचाया है बेबी ने कोहराम और आज सुहानी और बेबी के बीच चल रहा है एक कंपटीशन जहां दोनों को बांधनी है यानी कि तैयार करनी है अपने लिए कुटिया जिसमें जिसकी भी होगी हार उसे छोड़ना पड़ेगा अपना घर इस बार। तो बस अब कौन जीतता है ये बाजी, इसके लिए जरूर देखना अगली अपडेट हमारी। भाभी तेरा देवर दीवाना